नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 5 और हमारे लेसन का नाम है अक्षरों का महत्व। तो आइए हम जानते हैं इस पाठ के लेखक कौन हैं। तो हमारा पाठ है अक्षरों का महत्व और राइटर हैं इसके गुणाकर मूले। आगे हम बात करते हैं पाठ की। तो सबसे पहले आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भावों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? हम अपने विचार या अपने भाव किस माध्यम से प्रकट करते हैं? मान लो मुझे मेरी कोई बात बतानी हो, मुझे कुछ बताना हो, तो हम कैसे उस बात को एक्सप्लेन करेंगे? सामने वाले को हम कैसे बताएंगे? किसके माध्यम से बताएंगे? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उत्तर हमारा क्या होगा? भाषा। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो और उत्तर हमारा क्या होगा? अक्षर। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो बहुत सारे अक्षर हैं। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? अक्षरों का महत्व। अक्षर मतलब लेटर, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। तो मनुष्य के जीवन में लेटर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम इस लेसन में लर्न करेंगे, सीखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भाषा का प्रारंभ, शुरुआत कब हुई, ये सब हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह पुस्तक मीन्स आपकी टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो किससे बनी है? अक्षरों से, लेटर्स से। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। जितनी आप बुक्स देखते हो, सारी बुक्स, चाहे वो हमारी किसी भी भाषा की ले सकते हो, है ना? इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, मलयाली हो, उड़िया हो, बंगाली हो, कितनी ये जो भाषाएं हैं, इन्हीं में हम क्या लिखते हैं? किताबें लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, और तरह तरह मतलब डिफरेंट टाइप की बुक्स और डिफरेंट टाइप के लेटर्स। कैसे डिफरेंट? हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, दूसरी भाषा में अलग है। तो पर हर भाषा बनी किससे है? लेटर्स से ही बनी है। ये इसमें बताया गया है। पिक्चर्स में आप देख रहे हो लेटर्स दिए गए हैं डिफरेंट लैंग्वेज के, अलग अलग देशों की भाषाएं हैं इसमें, जिसमें आप इंग्लिश देख रहे हो, जापानी देख रहे हो, उर्दू देख रहे हो। आगे हम चले। शब्दार्थ। अक्षर मतलब वर्ण भी कहते हैं, लेटर इंग्लिश में। कहानी को कथा, स्टोरी। तादाद, संख्या, नंबर। कल्पना, मन के भाव, इमेजिनेशन। अनादिकाल, जिसका आरंभ न हुआ हो, जो स्टार्ट ही ना हुआ हो। आगे हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बुक्स, बहुत सारी, कितनी बुक्स हैं अभी तक। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, हर दिन हजारों पुस्तकें, 1000 से ऊपर पुस्तकें पब्लिश होती हैं, प्रिंट होती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं, और आप देखते हो पर डे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, है ना? इन सब के मूल में है अक्षर। अगर मान लो सिर्फ एक कागज होगा और उसमें लेटर ही नहीं है, अक्षर ही नहीं है, तो उस बुक्स का क्या इम्पोर्टेंस है ना? अगर आप पिक्चर्स, ओनली पिक्चर होगी किसी
बुक्स में, तो आप थोड़ा कुछ समझ पाओगे उस पिक्चर में, आप समझोगे कुछ। पर मान लो पिक्चर भी ना हो और सिर्फ वाइट पेपर होगा तो उस पुस्तक का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया है, हर दिन डेली छपने वाले न्यूज़पेपर और बुक्स, इनका महत्व, इनका इम्पोर्टेंस सिर्फ लेटर की वजह से, अक्षर की वजह से है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जान पाता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। क्या कहा है लेखक ने कि हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हमें लेटर्स का ज्ञान नहीं होता। भाषा की शुरुआत कैसे हुई? तो हम जानते हैं कि पहले इंसान ने इशारों के माध्यम से अपनी बात को कही होगी, फिर पिक्चर्स के माध्यम से ड्रॉ करके बताया होगा। पर मान लो कि हम अक्षर आते ही नहीं, तो हम अपने कितने विचारों के लिए पिक्चर बनाते, या पिक्चर के माध्यम से हम कैसे प्रकट कर पाते अपने भाव? तो यही इसमें बताया है। कोई कह सकता है कि अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पर कई लोग क्या कहते हैं कि ये जो भाषा है, ये जो अक्षर हैं, इसको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। ये कई लोग कहते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। पर आगे उन्होंने इस बात के लिए क्या कहा है? पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। क्या कह रहे हैं वो लेखक? कि पुराने जमाने के जो लोग थे, जब तक उन्होंने तथ्यों को जांचने की प्रक्रिया नहीं हुई थी, तब तक वो लोग क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज, अक्षरों के बारे में जानकारी किसने? ईश्वर ने दी है सबसे पहले। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। पर आज हम ये जान गए हैं कि अक्षरों का निर्माण भगवान ने नहीं किया, गॉड ने नहीं किया। किसने किया है? मनुष्य ने किया है। अक्षर की खोज स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। क्या बताया है कि अक्षर की खोज ईश्वर ने नहीं की, मनुष्य ने की है। और अब तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी भाषा कब आई, कैसे आई, ये भी बता सकते हैं। साथ ही क्या बताया है कि हमारी जो ये धरती है, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। और इसमें बताया है रोमन लिपि इटली में 700 ईसा पूर्व शुरू हो गई थी। संस्कृत का प्रयोग वेद लिखने के लिए 1700 और 1500 ईसा पूर्व शुरू हो गया था। आगे हम शुरू रखते हैं हमारा पाठ। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मतलब कोई भी एनिमल, कोई बर्ड, कुछ भी नहीं था। ये आप इस पिक्चर में एक साइड देख रहे हो, धरती बिना जीव जंतु, बिना जीव जंतुओं के धरती कैसी दिखती थी। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पति का ही इस धरती पर राज्य रहा। 2-3 अरब साल तक पृथ्वी पर, अर्थ पर जीव जंतु नहीं थे। बाद में करोड़ों साल तक क्या हुआ? सिर्फ एनिमल और वनस्पतियां ही रही। आगे क्या हुआ? आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। 5 लाख साल पहले आदमी का धरती पर जन्म हुआ। ये इस पैराग्राफ की इम्पोर्टेंट बात है। आगे क्या है? कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया, विलेज बसाने शुरू किए। वह खेती करने लगा, एग्रीकल्चर शुरू किया। 10,000 साल पहले आदमी खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। जो उसके वेपन थे वो स्टोन के बने हुए थे। बाद में उसने तांबे और कांसे के भी वेपन बनाना शुरू कर दिया। तो हमारा जो ये पाठ है, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। अभी तक हमने जाना कि
हाँ, ये जो हमारी पुस्तक है, कोई भी टेक्स्ट बुक है, वो किससे बनी है? अक्षरों से। प्रतिदिन हजारों पुस्तकें छपती हैं और न्यूज़पेपर छपते हैं, जिनका इम्पोर्टेंस सिर्फ अक्षरों के कारण ही है। पहले लोग क्या सोचते थे कि भाई अक्षरों का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। पर हमें पता चल गया है किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। और अब तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी भाषा का निर्माण कब किस समय हुआ। अब आगे बताया है कि हमारी जो धरती है वो कितनी साल पुरानी है? 5 अरब साल। कई साल तक तो जीव जंतु के बिना धरती रही, कई सालों तक धरती पर जीव जंतुओं का ही राज्य रहा। फिर मानव आया, मानव ने गांव बसाए, एग्रीकल्चर शुरू किया। तो ये सब बातें इसमें अभी बताई गई हैं। और उसके पास पहले कैसे औजार थे? स्टोन के वेपन थे। बाद में उसने क्या बनाया? तांबे और कांसे के औजार भी बनाए। ये था हमारा आज का अक्षरों का महत्व पाठ का फर्स्ट पार्ट। कल हम पढ़ेंगे सेकंड। तो आज हम इस पार्ट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो क्या है नाम? आपको पता है, मैंने सबसे पहले बताया था। तो नाम है गुणाकर मूले। ख ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2, पुस्तकें किससे बनी हैं? कहानियों से, लिपियों से, अक्षरों से या सभी उत्तर सही हैं? तो हमें उत्तर पता है, पुस्तकें किससे बनी हैं? अक्षरों से। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? 10,000, 50,000, करोड़ों या सभी सही हैं? ठीक है, तो उत्तर हमें पता है करोड़ों पुस्तकें अभी तक छप चुकी हैं। धरती लगभग कितनी साल पुरानी है? 5 अरब साल, 10 लाख साल, 2 अरब साल। तो उत्तर क्या होगा? हमने पढ़ा है धरती कितनी साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। अगला हमारा प्रश्न है 5, पुराने जमाने के लोग क्या मानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की? तो ये उत्तर हम जानते हैं, ईश्वर ने। नहीं, पुराने ज़माने के लोग क्या जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की? ईश्वर ने की। पर हमें बाद में क्या पता चला है? मानव ने की है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।